जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि हमें भगवान को हमेशा धन्यवाद क्यों बोलते रहना चाहिए, और जब हम भगवान को धन्यवाद बोलते हैं तो भगवान हमें आशीर्वाद में कैसे उस धन्यवाद को कृपा में मिलता है। इस वीडियो में ना हम अब ये सब बातें जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना भगवान को इस चीज़ के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। जब भी सुबह उठें तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान, आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे एक नई सूर्य के उजाले के साथ मुझे उठने की ऊर्जा दी है और मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया है और इतना अच्छा जीवन शरीर सब कुछ दिया है। इसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जिस भी भाषा में आप बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जिस जगह पे रहते हैं ना, जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, जिस धरती पे रह रहे हैं ना, उसके लिए भी भगवान से हमें धन्यवाद बोलना चाहिए कि भगवान, तूने मुझे इतनी अच्छी सुंदर प्रकृति में रहने का जो है आशीर्वाद और मुझे जन्म दिया इस धरती पे, तो इसके लिए भी भगवान को बहुत थैंक यू बोलते, धन्यवाद बोलते हैं ना, तो उससे भगवान जी हम पे वही कृपा करते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। और हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको जो है भगवान के लिए धन्यवाद बोलना है कि भगवान, तूने मुझे इतना अच्छा परिवार, हरा भरा परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिए, स्वस्थ बच्चे मिले मुझे। इसके लिए भी हमेशा भगवान को अपने बच्चों के लिए भी थैंक यू बोलते रहना चाहिए कि मुझे इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे मेरे बच्चे हैं कि वो स्वस्थ और खुद से और मेरी बातों को मानते हैं, इतनी सुनते हैं। तो इस सब बातों के लिए भी फ्रेंड्स आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और फ्रेंड्स, कभी भी हमें जो भी हमारे लिए गलत सोचता रहे ना, उसके लिए हमें कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। आपके लिए अगर कोई गलत सोच भी रहा है ना, अगर गलत बोल भी रहा है ना, तो आप उसके बदले में भगवान से कभी भी उनका बुरा ना सोचें। आप हमेशा जो भी आपका गलत भी सोच रहा है तो उसके लिए आप अच्छा ही सोचें। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, ये मनुष्य जीवन में जो भी हम जीवन जी रहे हैं ना, ये धरती पे अगर मनुष्य जीवन मिला है तो ये दुख सुख तो आते रहेंगे। तो उस दुख सुख में कभी ऐसा होता है कि जब आपके पास सुख होता है तो आप भगवान को नहीं याद करते, लेकिन अगर हम पे अगर थोड़ा सा दुख आ जाता है ना, तो हम भगवान को कैसे उनके दोष बताने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये किया वो किया, दुनिया भर की बातें हम भगवान के सामने बोलने लगते हैं। लेकिन सुख में हम भगवान को कुछ नहीं बोलते, उनको याद भी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमेशा आपके पास सुख भी आए या दुख आए ना, उस चीज़ के लिए भी आपको भगवान को ध्यान में और उनको अपने कार्य को पूर्ण हो या ना भी हो ना, तो उसके लिए भी भगवान से बोलें कि तूने मेरा इतना अच्छा कृपा करके मेरा ये काम हो गया, आपका बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका धन्यवाद करते रहें। और अगर फ्रेंड्स कोई काम नहीं भी हुआ है, अगर आपको कोई दुख है ना, तो उस दुख को काटने के लिए और भगवान से कहो कि भगवान, इस दुख को काटने की मुझे हिम्मत दें, शक्ति दें। वो सब चीज़ें ना भगवान से मांगे और उनसे धन्यवाद इस कार्य के लिए भी बोलते रहें कि आपकी, तेरी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे सारे काम, जो भी कार्य मैं करता हूँ वो मेरे पूर्ण हो रहे हैं। और सभी परिवार में जिसमें रह रहे, मेरा हंसी खुशी से परिवार रह रहा है, और इस परिवार को अच्छे से जीने के लिए, जो हंसी खुशी में रहने से फ्रेंड्स, जो भी गलती से जो भी अनजाने में हम किसी का दिल ना दुखा पाएँ, तो इस कार्य के लिए भगवान से गलती भी माने और उस परिवार में मिलने के लिए आपको शुक्रिया, भगवान का धन्यवाद भी बोलते रहें। तो ये सब कार्य ना फ्रेंड्स, हमें भगवान के सामने उनको धन्यवाद बोलते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी आपकी सोच जो होती है ना, वो कभी भी सोच को आप गलत ना होने दें। आपकी जो सोच है अगर वो सकारात्मक चीज़ों से भरी रहेगी ना, तभी आपकी जो चीज़ें हैं आसपास की वो सकारात्मक होंगी। कभी भी आप पूरे दिन में कहते हैं कि आप गलत बातें करते रहेंगे, गलत सोच रखते रहेंगे, तो वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। जो चीज़ें आप बोलते हैं, जो चीज़ें आप करते हैं ना, वही चीज़ें आपके आसपास घर में, वो नकारात्मक ऊर्जा जो बोलेंगे, करेंगे, किसी की गलत भावना सोचेंगे ना, तो वही आपके साथ, और आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। तो आप अपनी सोच को हमेशा अच्छे से रखें। आप जब सकारात्मक सोचेंगे ना, तो वो सब चीज़ें आपके साथ अच्छी ही होने लगती हैं। और इससे आप कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। तो अच्छी चीज़ें जब सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। और कभी भी बुरे वक्त में भी भगवान को हमें दोष नहीं देना चाहिए। हमेशा उस दोष को
मतलब उस बुरे समय को काटने के लिए भगवान से एक शक्ति मांगना चाहिए कि उस जो बुरा समय, जो भी समय गलत हो ना, उस कार्य को काटने की हमें हिम्मत दे। और भगवान को इतना धन्यवाद बोलें कि अगर आपका कोई काम हो भी जाता है, काम बन जाते हैं, आपके साथ अच्छा हो रहा है ना, तो आप हंसी खुशी से उसके लिए भगवान के सामने धन्यवाद, आप हज़ारों बार उनका शुक्रिया अदा करें कि भगवान आपकी बहुत कृपा है। आप उनको एक बार इस तरह से धन्यवाद बोलते रहेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपके जो पूरा दिन है ना, वो कैसे सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। आप जो भी सोचेंगे ना, सकारात्मक होंगी और आपके घर में, आपके परिवार में अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। आपके जो भी काम नहीं बन रहे थे, अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो वो अच्छा भी होने लगता है। और इससे कहते हैं कि भगवान की बहुत कृपा होती है, क्योंकि जिस सोच को अगर हम सोचते हैं अच्छा, तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने मुख से ना कभी भी हमें गलत ना बोलें, और अपने दिमाग मतलब सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, तभी आपके साथ अच्छी चीज़ें, आसपास की चीज़ें भी अच्छी होंगी और आपका जो मन है ना, अच्छी चीज़ों में ही लगेगा। और कभी भी किसी के लिए गलत विचार ना रखें। तो इन सब बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।